अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 6 जुलाई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। कितने रन बनाए हैं याद रखेंगे, 10,337। इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो ये था इंग्लैंड क्रिकेट टीम की प्लेयर शार्लोट एडवर्ड के नाम। अब इनका रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया गया है मिताली राज के द्वारा। ठीक है, मिताली राज दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर शार्लोट एडवर्ड है, तीसरे नंबर पर सूजी बेट्स हैं और चौथे नंबर पर है स्टेफनी थेलर। याद रखेंगे। इसके साथ आप नोट कर सकते हैं, झूलन गोस्वामी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। झूलन गोस्वामी और क्या याद रखेंगे? मिताली राज को, जो कि दुनिया की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाए हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, किस देश ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की है? तो इस एथिक्स कोड की घोषणा की गई है भारत के द्वारा। इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अंतर्गत क्या किया जाना है? सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को शिकायतों के विवरण, की गई कार्यवाही और निगरानी विवरण पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी पड़ती है। यानी जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इन्होंने एक महीने में जो भी सामग्री अपलोड की गई है, जो भी इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके द्वारा जो भी सामग्री अपलोड की गई है, जो भी ट्वीट किया गया, जो भी पोस्ट किया गया है, उनका विवरण रखना होता है। साथ में यदि कोई इलीगल पोस्ट की गई है, अफवाह फैलाने वाली पोस्ट की गई है, तो उसके लिए किस प्रकार की कार्यवाही की गई है या उन पर किस प्रकार की निगरानी रखी जाती है, इस सब की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अंतर्गत। आपको याद रखना है, फेसबुक इस संबंध में 1 महीने की रिपोर्ट ऑलरेडी सामने रख चुका है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा की जाएगी? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक को सुधारना है, माल ढुलाई को सरल बनाना है, साथ में माल ढुलाई में जो लागत आती है उसको कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अंतर्गत विभिन्न शहरों में फ्रेट सेंटर बनाए जाएंगे, जहां से प्रयास किया जाएगा कि ऐसे रूट विकसित की जाए जहां से जो ट्रक होते हैं, जो डिलीवरी करते हैं मुख्य रूप से रात में, वे सही तरीके से फास्ट और सुरक्षात्मक ढंग से डिलीवरी कर सकें। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा की गई है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना, लागत को कम करना तथा सरल और फास्ट लॉजिस्टिक सुविधा को उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पंचमूली झील गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ से पिछले 2 वर्षों में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 194 मगरमच्छों को झील से निकाला गया है और इन्हें दूसरी जगह पर पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है। इसीलिए पंचमूली झील चर्चा में है। आपको याद रखना है कहाँ स्थित है? गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? तो हाल ही में जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को। दूसरे नंबर पर वोल्टेरी वोल्टास रहे और आश्चर्यजनक रूप से जो लुइस हैमिल्टन है वह 4th स्थान पर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में। तो विजेता का नाम आप याद रखेंगे, मैक्स वर्स्टापेन पूछा जा सकता है। क्लियर। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा।
पहला प्रश्न क्या है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि आपकी जो आयोन्स है उसके 7वें संस्करण का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया जा रहा है। दूसरा कथन है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अवधारणा 2008 में फ्रांस द्वारा रखी गई। अब आपको इन कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या दोनों ही सही नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई हैं? आपके विकल्प हैं भक्ति शर्मा, आरती साहा, निशा मलिक या माना पाटिल। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? आपके विकल्प हैं मरियप्पन थांगवेलु, आर सत्यनारायण, अंगद वीर सिंह बाजवा, मेराज अहमद खान। ठीक है, तो आप इन तीनों प्रश्नों को एक ही कमेंट में लिखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब रचना यादव के द्वारा दिया गया। रचना यादव जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को टॉप 10 में जगह मिली है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में 10वें नंबर पर भारत को रखा गया है। ठीक है, यह जो रिपोर्ट है, सूचकांक है, किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें भी भारत को अच्छी रैंक प्राप्त हुई है 20वें स्थान पर, यानी भारत में जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम है वह काफ़ी अच्छा है। क्लियर? किसके द्वारा जारी की गई है यह रिपोर्ट या इंडेक्स? तो याद रखेंगे स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। अगला प्रश्न था, कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो पहली टीम बन गई है सबसे अधिक वनडे मैच हारने वाली श्रीलंका, कुल 428 मैच को हारा है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक वनडे मैच खेलने वाली टीम कौन सी है, तो वह है अपनी प्यारे भारत की टीम, इंडियन टीम। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और इस मामले में श्रीलंका के बाद भारत का नंबर आता है। क्लियर हो गया? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों से, पार्टियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलेंगे नए सेशन में। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।